हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम वर्सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी न्यूक्लियस एनर्जी। न्यूक्लियस एनर्जी में आपको बताया जा रहा था कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आपको ये टॉपिक बता दी गई थी कि द्रव्यमान क्षति क्या है। आज आपको बताएंगे कि बंधन ऊर्जा क्या होता है और बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं बंधन ऊर्जा के विषय में। देखिए दोस्तों, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, किसी भी तत्व की बाइंडिंग एनर्जी जितना अधिक होती है तत्व उतना ही अस्थायी होता है। क्वेश्चन आ गया कि किसी परमाणु की बंधन ऊर्जा 500 जूल है। किसी परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी? 500 जूल। कोई दूसरा परमाणु जिसकी बंधन ऊर्जा 1000 जूल है, दोनों में से सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जिसकी बंधन ऊर्जा अधिक वो परमाणु भी उतना ही क्या होगा? अस्थायी। जिस परमाणु की बंधन ऊर्जा जितना अधिक होती है वो परमाणु उतना ही क्या होता है? अस्थायी। जिस परमाणु की बंधन ऊर्जा जितना अधिक होती है वो परमाणु उतना ही अस्थायी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, बंधन ऊर्जा होता क्या है। आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु गोलाकार का होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, आपको बारीक चीजें बताते हैं। जब दोस्तों न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिल करके जब नाभिक का निर्माण करते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? नाभिक का। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं तो यहां से जो द्रव्यमान क्षति निकलता है। क्या निकलता है? द्रव्यमान क्षति। हमने आपको पीछे कहा था कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान का ये अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति जो होता है वह बाहर निकलता है और द्रव्यमान क्षति के कारण ही इनको ऊर्जा मिलती है। द्रव्यमान क्षति के कारण इनको क्या मिलती है? ऊर्जा। तो वही ऊर्जा आपकी कहलाएगी बंधन ऊर्जा। मतलब कहने का क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से क्यों बंधे होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से क्यों बंधे होते हैं, तो आप उसमें सीधे बोलिएगा कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो जो द्रव्यमान क्षति होता है वो ऊर्जा के रूप में निकलता है। जो द्रव्यमान क्षति होता है वो क्या? ऊर्जा के रूप में निकलता है। इसी ऊर्जा के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन से और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्यों जुड़े होते हैं, तो आपको सीधे बोलना है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो मिलकर के किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने की सिचुएशन में तो हमने आपको बताया, तो जो द्रव्यमान में कमी परिवर्तन होता है वही किस रूप में निकलता है? ऊर्जा के रूप में। और उसी ऊर्जा के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिएगा आपको न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन के बीच की दूरियां अधिक करनी। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से जो है न्यूट्रॉन को मतलब एक दूसरे से इनको दूर भेजना है। मतलब कहने क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के पास है, इसको आपको दूर भेजना है। तो दो वस्तुओं को अगर दूर भेजना होता है तो आपको सीधी बात है उसको ऊर्जा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ऊर्जा। मतलब आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से दूर करना होगा तो हमें कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा। तो किसी नाभिक की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा, मतलब आपको एक चीज श्योर है कि बंधन ऊर्जा का मान बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो किसी नाभिक की वह न्यूनतम ऊर्जा जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा होती है, वो कम से कम ऊर्जा होती है जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, बात एक है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से दूर करने के लिए आवश्यक होती है। अगर आपसे एग्जाम में आ गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी क्या, तो आपको सीधे लिखना है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से दूर करने के लिए आवश्यक है। सीधे बोलेंगे कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, तो शॉर्ट में नहीं कर सकते, न्यूक्लियन, दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियन। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो न्यूक्लियनों को एक दूसरे से दूरी करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है
जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जो दूर करने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो ये थी आपकी परिभाषा बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपको E बराबर mc² से ही निकालना है। बंधन ऊर्जा किस सूत्र से निकलता है, E बराबर mc²। तो ये थी आपकी पॉइंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, तो आपको सीधे बोलना है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से एक दूसरे से अनंत दूर करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। बहुत दूर तक लेके जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बंधन ऊर्जा क्या है, तो बस इतना दिमाग में रखिएगा कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से या तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से दूर करना है, तो जो ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाएगा, बंधन ऊर्जा। सिंपल है। अब देखिए दोस्तों, बंधन ऊर्जा किस सूत्र से निकालते हैं, E बराबर mc²। आइंस्टीन के जो समीकरण से निकालते हैं वो E बराबर mc² होता है। पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आ गया, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। किस न्यूक्लियन की, प्रत्येक न्यूट्रॉन न्यूक्लियन की क्या ज्ञात करिए, बंधन ऊर्जा। अगर मान लीजिएगा, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने, बात ध्यान सुनिएगा, आपने कार्बन का निकाल लिया, किसका, कार्बन का, और मान लीजिएगा कार्बन का जो निकला, मान लीजिए आपका 100 जूल आ गया। कितना जूल, 100 जूल। बात ध्यान सुनिएगा, आपने कार्बन परमाणु की बंधन ऊर्जा निकाल ली, आपको कितना मिल गया, 100 जूल। अगर इसी में कह देगा कि प्रत्येक न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करिए, प्रत्येक न्यूक्लियान की बंधन ऊर्जा मतलब पूरा जितना ऊर्जा है उसमें न्यूक्लियानों की संख्या से क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिएगा 10 न्यूक्लियान है, ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास कितने न्यूक्लियान है, 10 न्यूक्लियान है या 6 न्यूक्लियान है, तो ऐसी स्थिति कितना भी न्यूक्लियान हो और उसकी पूरी ऊर्जा निकाल करके जितने न्यूक्लियान होंगे उससे भाग कर देंगे, तो आपको निकल जाएगा प्रत्येक न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया किसी परमाणु की बंधन ऊर्जा आप निकाल लीजिए, तो प्रत्येक जो है न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा निकालनी है, और इसमें 2 न्यूक्लियान है, मान लीजिएगा इसका जो 100 जूल ऊर्जा मिला है। बात ध्यान सुनिएगा, किसी परमाणु में न्यूक्लियानों की संख्या कितनी है, जो है 2 है, और उसमें जो है उसकी ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई, बंधन ऊर्जा 100 जूल। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि प्रत्येक न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा, तो 100 में 2 से क्या कर देंगे, भाग। अगर 5 न्यूक्लियन होंगे और मान लीजिए कुल ऊर्जा जो है 50 जूल थी, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि प्रत्येक न्यूक्लियन की अलग अलग बंधन ऊर्जा निकालें, तो 50 में 5 से क्या कर दीजिएगा, भाग। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। मतलब अगर प्रत्येक की बात करेगा तो जितने न्यूक्लियन होंगे सबसे क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। ये रूल अप्लाई आपको करना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेंगे। मान लीजिएगा दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1s2, आप जानते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। पहले का नाम है प्रोटियम और दूसरे का नाम है ड्यूटीरियम और तीसरे का नाम क्या है, टाइट्रियम। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि ड्यूटीरियम, आपको ये भी बता दें ड्यूटीरियम जो होता है, ड्यूटीरियम को D2 से प्रदर्शित करते हैं, और ड्यूटीरियम का उपयोग भारी जल बनाने के लिए करते हैं। कौन सा जल, भारी जल। और भारी जल का सूत्र D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। मतलब ऐसा D2O, ये आपको ध्यान रखना है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। तो अगर, और जो भारी जल होता है दोस्तों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं भारी जल का उपयोग क्या करते हैं, तो पुरानी जितनी भी तस्वीरें होती हैं, पुरानी तस्वीरों को धुलने के लिए। इसके बाद आप कभी कभी केयर करते होंगे कि दांत वगैरह दर्द करता है, तो उसमें भी किसका उपयोग करते हैं, भारी जल का। तो इससे छोटे छोटे उपयोग हैं, आप 11th में पढ़ रखे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1s2 का मतलब ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम या ड्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, तो ड्यूटीरियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा निकालनी है आपको। रूल समझिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज हम आपको कुछ परिचय बताते हैं। आप जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.675 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। और आपको ये भी बता दें कि जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो थोड़ा सा कम होता है, 1.673 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, तो 1.675 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। बस थोड़ा सा अंतर होता है। और आपको एक बात और बता दें, किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मतलब कैपिटल N से मान लीजिए डिनोट करते हैं, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है 3.344 गुणे 10 की पावर
माइनस का 27 kg। मतलब किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान 3.344 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। केवल एक अगर नाभिक होगा, मतलब इसमें जो है अगर एक परमाणु क्रमांक होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो 1 के लिए इतना। अगर 2 परमाणु क्रमांक होगा तो इसमें 2 से गुणा, तो 2 से इसमें भी गुणा, 2 से इसमें भी गुणा। मतलब कहने का क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अगर 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 से गुणा, अगर 20 प्रोटॉन होंगे तो 20 से गुणा, और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर 10 होगी तो 10 से मल्टीप्लाई, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या 50 होगी तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने क्या है, जिस परमाणु की बात करेगा, मान लीजिए सोडियम की बात करेगा, 11 सोडियम मान लीजिए 23 है, ठीक है, तो 23 का मतलब आप जानते हैं कि 11 उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है, तो उसका निकालेंगे तो उसमें किससे गुणा करेंगे 11 से। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या फिर कितनी, ये जो है इसमें भी किससे गुणा हो जाएगा आपका 11 से। जितना क्रमांक होगा उतने का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको भरपूर तरीके से बताएंगे, लेकिन ये रूल समझिएगा। अब आपको निकालना यहां से क्या है, आपको पहुंचना कहां तक है, बाइंडिंग एनर्जी तक, आपको बंधन ऊर्जा तक पहुंचना है। बंधन ऊर्जा तक पहुंचने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति। बिना द्रव्यमान क्षति की कोई डेल्टा एम आता है ना, देखिए समझिए, आपको निकालना है ई बराबर, इधर रफ कार्य हम आपको दिखाते हैं, ई बराबर mc स्क्वायर से आपको ई निकालना है, बात समझिएगा। तो आप ई तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास m होगा, m फॉर मॉस। मॉस जब तक न मिले तब तक ऊर्जा नहीं निकल सकती है, इसलिए आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, द्रव्यमान क्षति m। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये दोस्तों थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो आपको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम द्रव्यमान क्षति, मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन, वो हो जाएगा आपका, ये है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 1.675 और गुणे 10 के पावर माइनस 27 अब प्लस 1.673 और गुणे 10 के पावर माइनस 27। ये पीछे फार्मूला आपको बताया गया है, माइनस 3.344 गुणे 10 के पावर माइनस 27। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका सिंपल काम है, ये 10 के पावर माइनस 27, 10 के पावर माइनस 27, 10 के पावर माइनस 27 कॉमन है, बाहर कर लीजिएगा। और इस तरीके से 1.675 प्लस 1.673 इनको जोड़ लीजिएगा और माइनस 3.344 घटा लीजिएगा, तो हम आपको बताते हैं मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 की पावर माइनस 27 हमने जो है कर लिया है, कॉमन बचा है 1.675 1.673 ऐड करते हैं तो 5 प्लस 3 लिख सकते हैं 8, और इस तरीके से आप जो है 7 से जोड़ लेंगे तो इस तरीके से 14 और इस तरीके से 6 और यहाँ से भी 6 तो आपको 12 मिल जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 13 और इस तरीके से 0.112 और एक जो है वहां से आपने जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 3। इसमें से आपको माइनस करना है 3.344, कुछ ऐसा। अगर घटा दीजिएगा तो ये आप जानते हैं कि 8 में से 4 गया 4 और ये सब जो है 0। अब पहले से कितना था 10 की पावर माइनस। अब देखिए दोस्तों, ये आपको क्या मिला, क्या ये बंधन ऊर्जा है? नहीं, ये बंधन ऊर्जा नहीं है, ये द्रव्यमान क्षति। ये क्या है, द्रव्यमान क्षति। मतलब अगर आपसे कभी भी परमाणु में आ जाएगा कि बंधन ऊर्जा निकाले, तो बंधन ऊर्जा निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति, क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो डेल्टा m का मान जब तक आप फाइंड नहीं करिएगा तब तक आपको एनर्जी नहीं निकाला जा सकता है। तो अब हमने क्या निकाल लिया है, द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति निकल गया तो बंधन ऊर्जा भी निकलेगी। बंधन ऊर्जा किस तरीके से निकालेंगे, E बराबर mc स्क्वायर में, बाकी सब वैल्यू आपको पता है, आइए रख के दिखाते। देखिए दोस्तों, m का मान हो जाएगा ये आपका 0.004 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और c का मान, c मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। किसने बताया, रोमर ने बताया था, रोमर या रामर उनका नाम है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 कर लेते हैं और 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर 8 दूना के कितना 16। देखिए दोस्तों, 3 गुणे 10 के पावर 8 का जब आप होल स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9, 8 10 के पावर 8 जो है 8 का घात के साथ मल्टीप्लाई जो है तो 8 दूना के 16। तो इस तरीके से हो गया 9 गुणे 10 के पावर 16। अब इसका इसके साथ गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका E बराबर इस तरीके से 9 4 36, तो ये हो जाए 0.0
36 इंटू 10 टू द पावर, अब घटा लीजिएगा आप 27 में से जो है 16 को घटाइएगा तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे जो है 1, तो लिख सकते हैं 0.036 गुणे 10 की पावर -11 जूल। ये होता है बंधन ऊर्जा किस परमाणु का? ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के परमाणु में ड्यूटेरियम का बंधन ऊर्जा होता है, वो होता है 0.036 गुणे 10 की पावर -11। देखो दोस्तों, दशमलव आप हटा भी सकते हैं, दशमलव हटाइएगा तो कितना अंक काटा रहे? 3 अंक का, तो आएगा 36 गुणे 10 के पावर 3 घात माइनस में लिख लेंगे, तो 11 पहले ही से माइनस में, 3 ठो आपने हटा लिया है, तो 3 ठो हटाया तो 11 3 14, तो 10 के पावर -14 जूल। ये पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा, जब दशमलव हटाते हैं तो घातें ऋण में जाती हैं, और जब दशमलव लगाते हैं तो घातें किस में जाती है? प्लस में जाती है। तो ड्यूटेरियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है वो होती है 36 गुणे 10 के पावर -14 जूल। 36 गुणे 10 के पावर -14 जूल ये बंधन ऊर्जा होती है किस परमाणु की? ड्यूटेरियम की। अगर आपको अगला निकालना होगा किसी परमाणु का, तो सबसे पहले आप द्रव्यमान क्षति निकालिएगा, और द्रव्यमान क्षति निकालने के बाद आप जो उसे बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, E = mc² से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिकों को शेयर करते रहिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहिएगा, बेल आइकन को हमेशा नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो जो है अपलोड करें तो वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।